नमस्कार साथियों, ज्ञानदा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, यानी हिंदी के सिलेबस की चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। आज हम हिंदी के संपूर्ण टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो हिंदी क्या होती है, हिंदी का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इस कक्षा को या इस पढ़ शुरू करने से पहले आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंदर हिंदी होती क्या है या हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी क्या है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द होने के साथ साथ में हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। आपने एक नाम सुना होगा, सिंधु। सिंधु अब सिंधु नदी के आसपास में जो लोग रहते थे वो सिंधु भाषा बोलते थे। लेकिन जब भारत में अरबों का आक्रमण हुआ या अरबों का आवागमन हुआ तो अरब यहाँ जो ये भाषा थी सिंधु, इस हिंदू भाषा में थोड़ी क्या करी, फेर बदलाव किया। तो ये जो भाषा बोलते थे अरब, ये भाषा ऐसी बोलते थे कि बोलने के समय जब जो भाषा बोलते थे उसमें ज्यादा जोर नहीं देते थे, जो शब्द बोलते थे उसमें ज्यादा जोर नहीं देते थे। तो इन्होंने जो ये से है, इस से को इन्होंने है बना दिया, तो ये बन गया ही। लेकिन जो धे है, इस धे को उन्होंने बना दिया दे, तो ये बन गया हिंदू। और हिंदू में जब इक प्रत्यय जुड़ा, हिंदू में जब इक प्रत्यय जुड़ा तो ये बना हिंदीक, हिंदीक बना। लेकिन जब इसमें आगे चलकर ई प्रत्यय जोड़ा तो ये बना हमारा हिंदी। ये हुई हिंदी की उत्पत्ति। लेकिन अब समझते हैं हिंदी, ये तो जो हिंदी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, यानी हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब समझते हैं हिंदी है क्या। हिंदी एक भाषा है, लेकिन अब समझते हैं भाषा क्या होती है। भाषा, हिंदी एक क्या है, भाषा। भाषा, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ कहना या व्यक्त करना है। जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द है, इसमें कौन सी धातु जुड़ी है, भाष धातु। लेकिन इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है, ये भाषा का नहीं, इस भाष का अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। भाषा। अब आता है भाषा वे साधन है, वे साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी भाषा क्या होती है, भाषा एक वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखता है, चाहे वो लिखकर रखता हो या बोलकर रखता हो। जो बोलकर रखते हैं उनको कहा जाता है मौखिक विचार, और जो लिखकर देता है अपने विचार उनको कहा जाता है लिखित विचार। अब लेकिन एक और बात है कि जो हिंदी है, ये हिंदी के अंदर जो हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, इस हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है।
हिंदी भाषा की लिपि वो है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अब आता है हिंदी ये भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। हिंदी के मुख्य दो रूप होते हैं। एक होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा। ये हो गया लिखित भाषा और ये हो गया मौखिक भाषा। ये किसके दो रूप है? ये भाषा के दो रूप है। लेकिन जो काफी सारी जगह है या काफी सारी किताबों में जो हिंदी भाषा के मुख्य रूप मिलते हैं वो तीन मिलते हैं। एक सांकेतिक भाषा में मिलता है। सांकेतिक भाषा में जैसे मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं कि आप दरवाजा बंद करो, तो मैं संकेतों द्वारा समझाऊंगा कि आप दरवाजे को बंद करो, या मुझे भूख लगी है तो मैं इशारों से समझाऊंगा कि मुझे भूख लगी है। लेकिन इसी प्रकार ये जो सांकेतिक भाषा है इनको हिंदी के अंदर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो हम मुख्य रूप से दो भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है कि हिंदी ये जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अब इकाई क्या होती है? जैसे हम किसी दूरी को मापते हैं, किसी दूरी को मापते हैं। दूरी कैसे हुई? जैसे जयपुर से दिल्ली तक की लंबाई है, वो लंबाई को हम मीटर में माप सकते हैं क्या? फुट में माप सकते हैं क्या? बालिस्ता में माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो उनको हम, यानी वो जो इकाई है, वो जो लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई हो गई किलोमीटर। जैसे हम उस लंबाई को मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे, तो वो किलोमीटर में मापना हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी इकाई हो गई। लेकिन हम छोटी इकाई की बात करें, मैं कहूं आपको कि आप एक चीनी का दाना है, तो चीनी के दाने की मुझे लंबाई माप के बताओ, आप कैसे मापोगे? ऐसे कहोगे कि चीनी के दाने की लंबाई 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर? नहीं। तो उसकी लंबाई हम कैसे मापेंगे? मिलीमीटर मापेंगे। हाँ, मिलीमीटर से कई प्रकार की छोटी इकाइयां भी है, माइक्रोमीटर हो गया, ये सभी छोटी इकाइयां हैं। लेकिन जिस तरह हम ये जो मिलीमीटर है, ये क्या होगी? लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, और लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर मापी जाती है, मानी जाती है। लेकिन उसी तरह हिंदी के अंदर जो हिंदी भाषा है, इस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है ध्वनि। कि मैं आपके समक्ष कुछ रखना चाहता हूं तो मैं बोल के रखूंगा, वो सबसे छोटी इकाई हुई। लेकिन काफी सारी जगह यह भी मिलता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। अब आता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, लिखित इकाई। लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? वो होता है शब्द। शब्द। भाषा की भाषा की सबसे भाषा की सबसे नहीं, भाषा की पूर्ण इकाई। भाषा की पूर्ण इकाई। भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। वाक्य। अब दोबारा देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। लेकिन 2 नंबर है कि भाषा की सबसे छोटी, ये छोटी लिखित इकाई। छोटी लिखित इकाई का मतलब है जब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं उस समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ण लिखते हैं। कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। तो हम सबसे पहले क से शुरू करेंगे, फिर क से ज्ञानी बाबा तक जाएंगे, या जो श्री श्री है वहां तक जाएंगे, फिर हम स्वर सीखेंगे, ए आ से शुरू करेंगे।
तो ये सारे जो लिखते हैं वो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, वर्ण हो गई। 2 नंबर है भाषा की, इसके बाद में वर्ण के बाद में क्या आता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक का मतलब है कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, तो वो होता है सबसे छोटी इकाई है वो शब्द। फिर आता है भाषा की पूर्ण इकाई। पूर्ण का मतलब है कि एक शब्द मिलकर एक कोई वाक्य बनाएंगे, तो वो है भाषा की पूर्ण इकाई जो वाक्य। अब कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाषा का जो क्रम है, जो छोटी इकाई, छोटी से बड़ी इकाई का क्रम क्या होता है, तो वो होता है भाषा की इकाई, भाषा की या भाषा की सॉरी भाषा का छोटी से बड़ी इकाई का क्रम। तो क्रम क्या होता है, सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण। वर्ण के बाद में बड़ा कौन होता है, शब्द। शब्द के बाद में बड़ा क्या होता है, वाक्य। वाक्य के बाद में बड़ा क्या होता है, वाक्य के बाद में बड़ा होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद के बाद में बड़ा क्या होता है, लेख। लेख के बाद में बड़ा क्या होता है, निबंध। तो ये है भाषा का जो सबसे छोटी इकाई है, उस छोटी से बड़ी इकाई का क्रम। चलिए जल्दी से उतारिए, फिर इनको क्लीन करते हैं। साफ कर दें। ये तो था भाषा का और हिंदी का सामान्य परिचय। अब समझते हैं कि जो व्याकरण है, उन व्याकरण को हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो अब आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का जो विच्छेद होता है वो कैसे होता है, वि धन आ धन करण। धन का मतलब होता है प्लस, तो वि धन आ धन करण, यानी वे व्याकरण जो जिसके अंदर हिंदी के जो शब्द है, हिंदी का वो जो ढांचा जो एकदम नियमों के आधार पर मिलता है, तो वो है व्याकरण। तो अब आते हैं कि व्याकरण को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे। व्याकरण को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कौन कौन सा, पहला आता है वर्ण विचार। पहला आता है वर्ण विचार, यानी व्याकरण है, उस व्याकरण को हम 3 भागों में बांटेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण विचार क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण विचार है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब आता है शब्द विचार। शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह। शब्द क्या होता है, काफी सारे वर्ण मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं और उसका कुछ अर्थ निकलता हो, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे शब्द विचार। अब आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है, शब्दों का सार्थक
शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह। तो ये हमारे जो हिंदी व्याकरण है, इस व्याकरण को हम तीन भागों में बांट के समझेंगे। तो पहले क्या है, वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। अब शब्द विचार, वाक्य विचार या वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? या फिर आगे आता है वाक्य विचार या शब्द विचार। शब्द क्या होता है? वर्ण, काफी सारे वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, और वो शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। आगे आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या होता है? शब्दों का वो सार्थक समूह है, यानी काफी सारे शब्द मिलकर एक बड़े वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे मैं कहूं राम जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो ये सारे शब्द क्या हो गए, एक साथ मिले और मिलके इन्होंने एक वाक्य का निर्माण किया। फिर उस वाक्य का कुछ अर्थ निकलता हो, उस वाक्य के पीछे क्या हो सकती है, तो वो सारे हो गए वाक्य विचार के अंदर। वर्ण विचार में एक शब्द होता है, उसका सार्थक अर्थ कुछ अर्थ निकलता हो। वर्ण के अंदर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो वर्ण विचार है वो हमारा जो हिंदी का सिलेबस है उसका दूसरा टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वर्ण विचार को हम नेक्स्ट कक्षा से शुरू करेंगे। तो इस चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ताकि जब आप शेयर और सब्सक्राइब करोगे उससे हमें मोटिवेट